हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का ये इस बुक का सीरीज चल रहा है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 100 तक जितने भी सवाल थे एमसीक्यू के, मैंने उस सभी को समाप्त कर दिया है। आज हम लोग उससे आगे जितने भी सवाल इस बुक में दिए गए हैं, मैं आज उसको आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोग आज का पहला क्वेश्चन मैं आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है, और इसका आंसर आप लोगों को देना है। और आप लोग इसको टेस्ट के फॉर्म में लीजिएगा, जिससे कि आप लोग भी अपना लेवल को चेक कर लीजिएगा कि आपका लेवल कहाँ पे अभी है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन के सामने है कि हम लोग अनुच्छेद 14 के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए, आप लोग का अनुच्छेद 14 नंबर क्या कहता है, विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आर्टिकल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ चुके हैं। 102 नंबर में आप लोग का क्या क्वेश्चन है, अनुच्छेद समानता के अधिकारों का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 14 में। सभी आप लोग याद करिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं सवाल आप लोगों का, जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। नीचे दिए गए आधार जो आप लोग का नीचे दिए गए, राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है। 103 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पर कोई भी राज्य प्रतिषेध नहीं करेगा। चलिए, हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। ये कौन सा अनुच्छेद आप लोग का कहता है कि जो समाज में कमजोर वर्ग के नौकरी जो हैं समाज है, उनको शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद आप लोग का है। तो वो अनुच्छेद 16 में आप लोग का, जिसको हम लोग लोक नियोजन, जो अगर आप लोगों से अनुच्छेद 16 नंबर पूछे तो आप लोग का लोक नियोजन के नाम से अनुच्छेद 16 को जाना जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। हम लोग अब 105 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आप सभी को लाइन बाय लाइन कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान कर देगी। मैंने अभी आप लोग को बताया कि लोक नियोजन में का मतलब होता है कि जो आप लोग का भारत में जितने भी संस्थान हैं, वो सभी में आप लोग का आरक्षण का प्रावधान है। सभी आप लोग का लोक नियोजन, यानी कि सभी जो आप लोग का कमजोर वर्ग के जो समाज के नागरिक हैं, उन सभी को आरक्षण देने का अनुच्छेद 16 में आप लोग का लोक नियोजन, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है। यानी अस्पृश्यता मतलब आप लोग का छुआछूत, जिसे छुआछूत बोला जाता है, कि आप लोग कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। वो कौन सा अनुच्छेद है आप लोग का, तो अनुच्छेद 17 आप लोग याद रखिएगा। हम लोग 107 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से इसमें से किसका प्रावधान करता है। आप लोगों को बताना है कि अनुच्छेद नंबर 17 और 18 निम्न में से क्या का प्रावधान करता है। जिसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सामाजिक समानता। अनुच्छेद नंबर 17 और 18 हम लोग का सामाजिक समानता के बारे में बताता है, जिससे कि हम सभी में देखिए, भारत में जितने भी समाज में हम लोग को समानता होना चाहिए, ये सब बताता है आप लोग का। सामाजिक समानता आप लोग को हो चुका है। हम लोग 108 नंबर सवाल की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के तहत वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संतुलित यानी दिया गया है। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के तहत वाक्य यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया। वो क्या चीज, ये किसका है, तो वो भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है ये आप लोगों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है आप लोग का वाक्य स्वतंत्रता, जिसको अनुच्छेद नंबर 19 के तहत रखा गया है। और अनुच्छेद नंबर 19 में आप लोग का 6 तरह का मौलिक अधिकार है। पहले इसमें 7 तरह का मौलिक अधिकार था, बट आप लोग का 44वां संविधान संशोधन करके उसे 7 में से एक कम करके, जिसे एक कम किया गया, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। तो एक कम करके उसमें मात्र 6 ही अधिकार है। देखिए, इससे सवाल भी आ चुका है आगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 उपलब्ध कराता है क्या, कितना स्वतंत्रता हम लोग को उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर हम लोग, अभी मैंने आपको बताया कि जो मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता था और 7वां आप लोग का संपत्ति का अधिकार था, बट उसमें आप लोग का संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से हटाकर उसको अलग अलग रख दिया, जिसको 300 ए यानी 300 के का जिस अनुच्छेद में उसको अलग से रख दिया गया है। लेकिन आप लोग का इस सवाल के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर अनुच्छेद नंबर यानी 6 स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद नंबर 19 में। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग 44वां संविधान संशोधन भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोग का संपत्ति के अधिकार से आप लोग का है। ये सब आपको परीक्षा में पूछा जाता है। हम लोग 10 नंबर से 110 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी यानी प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आप लोग का कौन से अनुच्छेद के तहत है, आप लोग बताना है। तो इसमें आप लोग का अनुच्छेद नहीं है, आप लोग का क्या, अभिव्यक्ति का अधिकार, जिसमें आप लोग का प्रेस की आज़ादी दी गई है। चलिए, हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। क्या इसके बारे में बताया गया है। तो ये आप लोग भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार है। ये सभी आप लोग के मूल अधिकार देखिए, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर जितने भी आगे हैं सब आप लोग का मूल अधिकार में है। हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यानी निजता यानी प्राइवेसी के बारे में आप लोग से पूछा जा रहा है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद नंबर आप लोग 21 के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21, अभी मैंने बताया कि निजता यानी प्राइवेसी, तो आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संग्रहित है। तो क्या चीज में आप लोग को दिया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राज्य भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में सभी आप लोग को मूल अधिकार में दिया गया है। सब आप लोग याद करते हुए चलिएगा। हम लोग अब 113 नंबर के, ये तो हम लोग कर चुका है। हम 114 नंबर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। तो जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है।
हम लोग अब 115 नंबर क्वेश्चन की ओर, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है, क्या अधिकार है? तो एक मूल अधिकार है शिक्षा का, जो हम लोग का शिक्षा का अधिकार वो भी एक मूल अधिकार है। सभी आप लोग याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार है। 115 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है, जो कि आप लोग का 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये आप लोग प्रदान किया गया कि आप लोग 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये आप लोग 46वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ये कब हुआ था? तो ये सभी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। तो हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निवारक निरोध से क्या आशय है? तो आप लोग निवारक निरोध से हम लोग क्या समझते हैं? आप लोग के बारे में पूछा जा रहा है कि निवारक निरोध के बारे में आप लोग से पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए। देखिए आप लोग, इसका मतलब है पूछताछ, यानी पूछताछ के बिना निरोध, निवारक निरोध से ये हम लोग समझते हैं। हम लोग 118 नंबर निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है, क्या चीज़ का कटौती करता है? निवारक निरोध अधिनियम। ये आप लोग बता रहे हैं कि निवारक निरोध अधिनियम आप लोग किस चीज़ की कटौती करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग स्वतंत्रता का अधिकार। सभी आप लोग याद करते हुए चलिए। हम लोग 119 की ओर आगे बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? ये आप लोग पहले इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इनमें से कौन सा आप लोग का निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? सभी आप लोग से पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए ऑप्शन में कौन सा निवारक निरोध नहीं है। जिसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनियम, आप लोग का निवारक निरोध नहीं है। बाकी ये सभी आप लोग जो देख रहे हैं आतंकवादी एवं सभी आप लोग का निवारक निरोध है। आतंकवाद निवारक अधिनियम, जिसको पोटा बोला जाता है, सभी आप लोग का है निवारक अधिनियम। बट आप लोग का ये विदेशी मुद्रा विनियम आप लोग का आउट हो जाएगा। हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 24 के अनुसार कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी बालकों को 14 वर्ष के कम वर्ष के बच्चों को काम करने से मना किया गया। ये हम लोग का भारतीय मूल अधिकार से संबंधित है। हम लोग 121 के आगे बढ़ चुके हैं। 121 नंबर क्वेश्चन की ओर। 121 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47-27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये क्या कहता है हम लोग? तो ये भी हम लोग भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में है। 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का प्रावधान किया गया है? तो हम लोग का अनुच्छेद नंबर 29 हो जाएगा, जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए प्रधान है। 29 नंबर अनुच्छेद। 123 नंबर देखिए, 122 तक मैंने बहुत अच्छे से बता दिए। हम लोग 123 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो अल्पसंख्यकों की मान्यता आप लोग किस आधार पर प्रदान की गई है? तो कुल जनसंख्या समुदाय के अनुपात, ये होगा इसका राइट आंसर। धर्म के आधार पर इन सभी को किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धर्म। अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर दी गई है। सभी देखिए, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो जो भी धर्म यानी 10% से जो भी धर्म भारत में कम है वो लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या होगा कि किसी भी क्षेत्र में अगर उस जो भी धर्म की जनसंख्या 10% से कम हो तो वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है। कई राज्यों में आप लोग का हिंदू भी आप लोग का अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया और भी जैसे कि त्रिपुरा हो गया। ये सभी जगह हिंदू आप लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएगा। और जो ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10% से कम जितने भी जो भी राज्य में जनसंख्या वहाँ की होगी तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएगा। वो आप लोग का धर्म के आधार पर, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। 124 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माताओं ने कहा है कि वो संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा आप लोग अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि अगर आप लोग के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग अपने मौलिक अधिकार के बचाव के लिए आप लोग जा सकते हैं। सभी आप लोग इसीलिए अनुच्छेद नंबर 32 को आप लोग का संविधान का मूल यानी अनुच्छेद का आत्मा, ये सभी आप लोग को पता होना चाहिए। सभी आप लोग याद कर लीजिए। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है? बताइए आप लोग का क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में देखिए हम लोग 126 में आ गए हैं। 126 आप लोग का क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस रीट जारी करने की शक्ति है? किसे रीट जारी करने का शक्ति दिया गया है? तो हम लोग हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी कर सकती है? तो कितने प्रकार की रीट जारी कर सकती है आप लोग का सुप्रीम कोर्ट? तो 5 प्रकार की रीट आप लोग का जारी कर सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रीट नहीं जारी किया जाता है? कौन सा रीट नहीं जारी किया जाता है भारतीय संविधान के अनुसार? तो आप लोग का आदेश नहीं जारी किया जाता है आप लोग का। बाकी परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये सभी आप लोगों को किया जा सकता है। 129 नंबर की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किसे रीट के माध्यम से संभव है? ये कौन सा रीट के द्वारा संभव है आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा इससे ये सब किया जाता है। आप लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 129 के को हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस रीट को अभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध किस रीट को कहा जाता है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध। 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने से रोक सकता है जिसको करने के लिए उसके पास प्राधिकार नहीं है? कौन सा रीट के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है? तो आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसका राइट आंसर है। अधिकार परीक्षा हम लोग 133 की ओर 132 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से रोका जा सकता है? जिसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकारी परीक्षा के अनुसार। ये क्वेश्चन अभी आप लोग का मैंने बताया है, तो आप लोग याद करते हुए चलिए। ऐसे भी आप लोग का सवाल आ सकता है किसी भी परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय किसी भी सार्वजनिक अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी कर सकता है जो अपने
सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। बताइए कौन सा रीट होगा। तो 133 का आपका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। परमादेश के द्वारा ऐसा किया जाता है। परमादेश भी आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा परमादेश के बारे में। ये सभी आप लोगों को बता रहे हैं, सभी के बारे में सेपरेट मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ MCQ बता रहा हूँ। परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सरकारी कर्तव्य करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल लोक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कौन सा रीट होगा। तो इसका राइट आंसर है परमादेश। परमादेश सब लोग याद रख लीजिए। इनमें से कौन सा रीट है जो लोकहितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ। इनमें से कौन सा रीट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक निकायों के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्प्रेषण। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 33 के अनुसार। 33 के अनुसार आप लोग का सुरक्षा बलों कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सभी आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन आज आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग याद कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपसे इससे बाहर सवाल नहीं आएगा पॉलिटी से, जो मेरा मानना है। बाकी आप लोग अलग से आप लोग पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। वैसे कौन सा अनुच्छेद है जो आप लोग का मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, वो अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 51 का। 51 का आप लोग का मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि ये मूल कर्तव्य आप लोगों का कहाँ से कब लिया गया है। 140 नंबर क्वेश्चन की संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आप लोग का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। सभी मैंने आप लोग को बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। संविधान को कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो आप लोग का 11 मूल कर्तव्य है टोटल। आप लोग का मूल कर्तव्य में शामिल क्या है, ये सभी आप लोग से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बताना है इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज रखें और उनका पालन करें, यह आप लोग का कहा गया मूल कर्तव्य के बारे में ये शामिल है। हम लोग अब 144 नंबर को जगह मूल कर्तव्य में आप लोग का 11 को है, तो इनमें से एक जो आपको ये शामिल है वो आप लोग को दिया गया ऑप्शन में। बाकी और भी बहुत कुछ शामिल है जो आपको ये नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग ये याद रखिए कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम लोग हृदय में बनाए रखें। निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है। देखिए फिर से आप लोग का एक मूल कर्तव्य की सूची दी गई है, वो बताना आप लोग का कि कौन सा वो सूची है। इसका राइट आंसर आप लोग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये आप लोग का है। 145 नंबर सवाल, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य आप लोग का कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी जिसे बोला जाता है। तो आप लोग का देखिए, अगर आप लोग से पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग का अमेरिका से लिया गया, यानी USA से लिया गया। अगर आप लोग से पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। रूस को पहले क्या कहा जाता था, सोवियत संघ बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकार को। तो मूल अधिकार आप लोग का राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किसके लिए, कौन से आपातकाल के दौरान इसको किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा आपका। हम लोग अब 148 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों पर उनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसका राइट आंसर क्या बताइए। तो आप लोग देखिए, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है, तो संसद इसका राइट आंसर। संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे। तो संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो उस समय आप लोग का 7, मैंने आपको बताया था 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके उसको समाप्त कर देखिए। आगे क्वेश्चन भी है, इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार। ये सभी आप लोग का मुंह पे होना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार के दौरान इसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन करके। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। 152 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो एक आप लोग का पैतृक अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार क्या है, पहले तो आपका मूल अधिकार था, बट अब क्या है आप लोग का, तो आप लोग का विधिक अधिकार है, यानी कि आप लोग का है तो सही है वो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटा दिया गया था। तो उस समय कौन सा सरकार था, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो मोरारजी देसाई जो थे उस समय के प्रधानमंत्री, यानी मोरारजी देसाई के सरकार के समय हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार। ये सभी आप लोग याद रखिए, सवाल आते हैं किसी भी परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो आप लोग का चुनाव लड़ने का अधिकार आप लोग का राजनीतिक अधिकार। देखिए चुनाव कोई भी आदमी लड़ सकता है, भले वो नाम ही होना चाहिए। 155 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है। तो मूल अधिकार में शामिल अभी मैंने आपको बताया है कौन सा वो अधिकार शामिल नहीं है मूल अधिकार में। तो इसका राइट आंसर आप लोग हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से
किसे नहीं दिया गया है? बताइए क्या इसका राइट आंसर है। सभी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो आप लोग का विदेशी नागरिकों का मूल अधिकार का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार कौन सा नहीं है बताना है सभी का। तो आप लोग सूचना का अधिकार आप लोग का मूल अधिकार नहीं है। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियम हुआ था? तो 2005 में हुआ था, लेकिन इसमें तारीख भी दिया गया है, आप लोग को तारीख के साथ बताना है इसमें। तो आप लोग का 15 जून 2005 को आप लोग का सूचना का अधिकार अधिनियम शुरू हुआ, RTI जिसे बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता? बताइए आप लोग इसे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो केशवानंद भारती, आप लोग जानते होंगे केशवानंद भारती केस कितना महत्वपूर्ण है। तो केशवानंद भारती इसका राइट आंसर। केशवानंद भारती केस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद जो भी मूल ढांचा है उसमें आप लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग से आप लोग कुछ कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद नंबर 15 है, तो उसमें अगर आप लोग को लगे कि आप लोग अनुच्छेद नंबर 15 को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन आप लोग अनुच्छेद नंबर 15 में जो आप लोग A, B, C को जोड़ सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये आप लोग का कहा गया है। हम लोग वहाँ पर 160 नंबर क्वेश्चन की ओर हैं। उच्चतम न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक और दंडनात्मक में क्यों घोषित किया था? उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक और दंडनात्मक क्यों घोषित किया गया था? यह आप लोग से पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यह कुछ व्यक्तियों के समूह के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसी कारण ऐसा किया गया था। चलिए हम लोग अब 161 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2002 ऑप्शन है, नहीं है, कुछ और क्वेश्चन हुआ होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या रहा आप लोग का। शिक्षा का अधिकार कब अधिनियम आया? तो 1 अप्रैल 2010 को ये आया था। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, वो आप लोग का 2002 में जोड़ा गया था। 46वां संविधान संशोधन, सब आप लोग याद करिए। निम्नलिखित में से अगर आपको याद है तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियम हुआ? सब आपको पूछा जा रहा है कि पोटा अधिनियम कब आया था, ये पूछा जा रहा है आप सब लोगों से। राइट आंसर है आप लोग का 2002 में आप लोग का पोटा अधिनियम आया था, जिसके तहत आतंकवादियों के लिए रोकथाम के लिए लाया गया था। अधिकार पृष्ठता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग का क्या है, इसका मतलब आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो किस अधिकारों से या वारंट से, किसी अधिकारों से या वारंट से, इसका राइट आंसर है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्प्रेषण मतलब क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो उत्प्रेषण मतलब आप लोग का प्रमाणित होना या सूचित करने के लिए। 165 नंबर 164 आप लोग हो गया। उत्प्रेषण का मतलब प्रमाणित होना या सूचित करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में से न्याय संगत है? इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो मूल अधिकार आप लोग का न्याय संगत है, प्राकृतिक। मूल कर्तव्यों के तहत इनमें से क्या सही नहीं है? क्या आप लोग का नहीं है इसमें से मूल कर्तव्यों के तहत? देखिए तो आप लोग का भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आप लोग का मूल अधिकार में बड़ी यहाँ पे मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है। तो आप लोग इसका ऑप्शन देख के आप लोग दिमाग लगा सकते थे, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप लोग का मूल कर्तव्य में नहीं, बल्कि आप लोग का मूल अधिकार के पाठ है। सभी आप लोग याद करिए। 167 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फिर आप लोगों से वही सवाल, क्या इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर किताबों का उन्मूलन। भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकान, स्नान घाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित, क्या आप लोग का कहा गया है? इसके तहत आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 168 समानता का अधिकार, इसका राइट आंसर। डैश रीट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। इसका क्या आंसर है? ये कौन से प्रतिषेध के तहत, यानी कौन सा बताइए, कौन से रीट के तहत है बताइए। आप लोग पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट के अर्थ है कि कोई भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया। निम्न में से कौन सा रीट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता? क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग का? प्रतिषेध जो आप लोग का रीट है वो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, कल्याणकारी राज्यों का विचार निहित है, किसमें आप लोग का निहित है कल्याणकारी राज्य का विचार? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्रों को सुनिश्चित किया गया? बताइए। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। इन चारों ऑप्शन में से कल्याणकारी राज्य का विचार किस ऑप्शन में आप लोग का दिया गया है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। जिसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, आप लोग ऑप्शन में देखकर आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आप लोग का कल्याणकारी राज्य का विचार के बारे में बताया गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को किस भाग में आप लोगों का सुनिश्चित किया गया, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक के बारे में आप लोग से पूछा जाए तो भाग नंबर 4 के बारे में भाग नंबर 4 में उसका वर्णन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो देखिए ये आप लोग को बताना है कि किसके पास जा सकता है अगर कोई भी राज्य उनके नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन अगर आप लोग का नहीं किया जाता है तो आप लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग का मूल अधिकार का अगर आप लोग का यदि होता है तब आप लोग जा सकते हैं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। लेकिन ये जो आप लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आप लोग का उन पर डिपेंड करता है, वो लोग जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे तब आप लोग भी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। यानी हम लोग मौलिक अधिकार को हनन होने के लिए हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होंगे अगर हम लोग का पालन नहीं किया जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसी बैंक में दिए गए चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? किसने ये बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में? इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो केटी साहा का आप लोग नाम सुने होंगे। केटी साहा का ये कथन है कि जो आपका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो बैंक में दिए गए चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कथन आप लोग का केटी साहा का है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? आप लोग पहले खुद से इसको बनाने का प्रयास करिए। देखिए अगर आप लोग से पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक के बीच में सभी आप लोग का आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का अनुच्छेद नंबर 37 जो है इसके बारे में बताता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 177 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद नंबर आप लोग का आर्टिकल नंबर 39 आप लोग का यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, संबंधित है। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य के बारे में। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायत की स्थापना करे? क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग ग्राम पंचायत के बारे में? तो ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में आप लोग का अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। ग्राम सभा के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो राम राज्य के बारे में आप लोग का किसने कहा था कि एक जो आप लोग ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य बनाना जाए? तो ये आप लोगों का किसका कथन है? तो ये आप लोग का महात्मा गांधी ने ये बताया था। सभी आप लोग याद रखिए। हम 180 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल यानी 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संनिहित है। किसके पास है ये अधिकार आप लोग का? ये बताना है आप लोग का। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के हाथ में यह है कि अनुच्छेद नंबर 41 के ने कहा गया कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के लिए अधिकार आप लोग ये सब बताया गया है। 181 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें दिया गया है आप लोग का? तो राज्य के नीति निर्देशक। ये सभी आप लोग को पता है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट नंबर सब आगे सब में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों की काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है? न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद आप लोग को बताना है? इसका राइट आंसर आप लोग पहले खुद से पॉज करके देख लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, फिर आप लोग नीचे कमेंट करके उनको बता सकते हैं। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। तो आप सभी ने अभी तक आंसर आप लोगों को पता हो चुका होगा। तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 42 में आपका दिया गया न्याय संगत तथा प्रसूति के बारे में बताया गया है, जो भी कर्मचारी के बारे में। सभी आप लोगों का जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मैं उसका भी एक वीडियो लाऊंगा, जिसके तहत आप लोगों को जितने भी अनुच्छेद आते हैं एग्जाम में वो सही में आप लोग बना पाइएगा। चलिए हम लोग अब संविधान के अनुच्छेद नंबर 43 का उद्योगी के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित है, किसमें दिया गया है? ये संविधान आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका आप लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर और जितने भी उधर आप लोग 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं सब आप लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो आप लोग को बिना आंसर टिक किए आप लोग बना सकते हैं। देखिए फिर आप लोग का वही सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए?
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक सिविल संहिता होनी चाहिए, वो किस राज्य एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, वो कौन राज्य है, बताइए। आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। तो वो वैसा गोवा है, वैसा राज्य गोवा इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन जीवों की रक्षा संदर्भित है, किसमें आप लोग का है, बताइए। 48 का वो क्या कहता है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। ये सभी आप लोग का देखिए, राज्य के नीति निर्देशक, तो ये सब आप लोग बिना देखे आप लोग बना सकते हैं, इतना मैं आप लोग को बता चुका हूँ। निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किया था, क्या उसका प्रत्यक्ष प्रभाव, बताइए आप लोग का। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या, ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग का गौवध पर निषेध, यानी जो गाय की हत्या नहीं करना चाहिए, वो नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, जो कि गांधी जी के द्वारा है। ये सभी आप लोग याद रखिए नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। केंद्र सरकार को गौवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिली है, तो वो कहाँ से मिली आप लोगों को बताना है। तो आप लोग पहले ऑप्शन से देखिए, इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या है। आप लोग केंद्र सरकार को गौवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिलती है, तो आप लोग को बताना है कि जो केंद्र सरकार को जो गौवध यानी कि जो आप लोग गौ हत्या होता है उस पर कानून बनाने का जो संवैधानिक शक्ति है वो कहाँ से मिलती है, ये आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो नीति निर्देशक तत्व से आप लोगों का मिलता है गौवध पर कानून बनाने का अधिकार, सरकार को संवैधानिक अधिकार है, जो कि आप लोगों का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। 188 नंबर क्वेश्चन की ओर, संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, वो कौन से, तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में इसका कहा गया है। 189 नंबर सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसे किया गया था, तो ये आप लोग 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आप लोग का किया गया था। निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति निर्देशक तत्व पर वरीयता दी थी, ये आप लोग से पूछा जा रहा है, वो कौन सा केस था, तो आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। तो देखिए इसका गोकलनाथ वाद इसका राइट आंसर है, यानी कि गोकलनाथ जो आप लोग का केस था उससे आप लोग ये सब संबंधित। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष, मतलब भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष आप लोग का जो होता है उसका ये आप लोग को बताना है, तो राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो भारत का निर्वाचन आयोग आ गया, सभी आप लोग याद रख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि भारत का राष्ट्रपति उसका कैसे निर्वाचन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर आप लोग देखिए, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभा के जितने भी राज्य हैं उन सभी के जो भी भारत के में निर्वाचित सदस्य है वो सब भाग लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, वो सभी वोट, ये सब याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जितने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, कितने वोट प्राप्त करने चाहिए, आप लोग से पता, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए 50% से ज़्यादा वोट आपको प्राप्त होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों की मांग, ये सभी आप लोग को याद होना चाहिए। 195 यानी 195 नंबर सवाल।